हेलो। आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि बिहार में आज़ादी के बाद कब कब चुनाव हुआ और उसके नतीजे क्या रहे। किस पार्टी ने कब सरकार बनाई। बिहार में 1952 से चुनाव हो रहा है और पहले बिहार में 331 सीटें थी। अभी बिहार में 243 सीटें हैं। 2000 में झारखंड बना जिसके कारण नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई और अभी बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। 1952 में पहला चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस जीत हासिल करती है और 239 सीटों पे जीतती है। दूसरा चुनाव भी कांग्रेस जीतती है और 210 सीटों पे जीतती है। दोनों बार सीएम श्री कृष्ण सिन्हा बनते हैं। तीसरी बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलती है और सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी सरकार बनाती है। बाद में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है। 1969 में फिर से इलेक्शन होता है और कांग्रेस जीत हासिल करती है 118 सीटें पे। हरिहर सिंह बनते हैं सीएम। 1972 में फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। केदार पांडे बनते हैं सीएम और इस बार कांग्रेस 167 सीटें पे जीत हासिल करती है। 1977 का चुनाव जनता पार्टी जीतती है। कर्पूरी ठाकुर बनते हैं सीएम और जनता पार्टी 214 सीटें पे जीत हासिल करती है। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था और ये इलेक्शन इमरजेंसी के बाद हुआ था। 1980 का चुनाव कांग्रेस जीती है। जगन्नाथ मिश्रा बनते हैं सीएम। इस बार कांग्रेस ने 169 सीटें पे जीत हासिल की थी। अगला चुनाव 85 में होता है और बिंदेश्वरी दुबे बनते हैं मुख्यमंत्री। इस बार कांग्रेस 196 सीटें पे जीत हासिल करती है। इसके बाद 1990 में लालू प्रसाद का आगमन होता है बिहार में और लालू प्रसाद पहली बार बिहार में अपनी सरकार बनाते हैं। लालू प्रसाद को 122 सीटें मिलती हैं 1990 में। 1995 का चुनाव भी लालू प्रसाद जीतते हैं। आरजेडी जीतती है और 167 सीटें जीतती हैं इस बार लालू प्रसाद बनते हैं मुख्यमंत्री। 2000 में फिर से चुनाव होता है और इस बार जीत तो आरजेडी की ही होती है, मतलब लालू प्रसाद की पार्टी की ही होती है। बट लालू प्रसाद पे चारा घोटाला का आरोप होता है और इसके कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव का पीरियड 1990 से 2005 तक का रहता है जिसमें कानून की व्यवस्था खराब रहती है और जंगल राज के नाम से बिहार को जाना जाने लगता है। इस समय बिहार में नीतीश कुमार का आवागमन होता है जो कि सुशासन और अच्छे कानूनी व्यवस्था का प्रॉमिस लेके आती है और 2005 में पहली बार सरकार बनाती है। इस बार जेडीयू को 55 सीटें मिलती हैं, आरजेडी को 75 और बीजेपी को 37 सीटें मिलती हैं। 2005 में पहली जो चुनाव होती है उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है क्योंकि कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है। 2005 के अक्टूबर-नवंबर में फिर से चुनाव होता है और इस बार एनडीए को बहुमत मिलता है और इसमें एनडीए को 143 सीट मिलती है जिसमें जेडीयू 88, बीजेपी 55 सीटें लाती हैं और इस बार फिर एनडीए की सरकार बनती है। 2005 से 2010 के बीच नीतीश अच्छा परफॉर्म करते हैं और कानूनी व्यवस्था में सुधार लाते हैं जिसके कारण नीतीश की फिर से सरकार बनती है 2010 में और इस बार जेडीयू 115 सीटें लाती है, बीजेपी को 91 सीटें मिलती हैं। 2015 में जेडीयू बीजेपी से अलग हो जाती है क्योंकि नीतीश नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री के लिए मोदी को सपोर्ट किया जाए और वो इसके अगेंस्ट में थे जिसके कारण इसका असर बिहार इलेक्शन में दिखता है और नीतीश की पार्टी बीजेपी से अलग होके जेडीयू से आरजेडी से मिल जाती हैं और कांग्रेस से मिलके महागठबंधन बनाती हैं और ये 2015 में महागठबंधन
इलेक्शन लड़ती है और इस बार इन्हें फिर से जीत मिलती है। इस बार आरजेडी को 80 सीटें मिलती हैं, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिलती हैं। 2020 का इलेक्शन फिर से नीतीश जीतते हैं। इस बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़ती है इलेक्शन को और बीजेपी को 74 सीटें मिलती हैं, जेडीयू को 43 सीटें मिलती हैं, एचएएम पार्टी को 4 सीटें मिलती हैं, वीआईपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी 10 बार, जनता पार्टी 2 बार, जनता दल 2 बार, राष्ट्रीय जनता दल 3 बार, जनता दल यूनाइटेड 4 बार बिहार में सरकार बनाती है।